हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोग को फिर से हाजिर हो चुका हूँ विशेष मुद्दा लेके। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं बिहार, दिल्ली, जिस तरह से चुनाव हुए हैं, अगर बीजेपी दिल्ली में जीती है, इसके बारे सबसे बड़े खुलासे आ चुका है। जिस तरह से आप पार्टी, जैसे केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी जिस तरह से हारी है दिल्ली में, इसे विपक्ष को सोचना चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि किस तरह से हारा है। जिस तरह से बीजेपी आरएसएस जिस तरह से खेला करती है कि अगर हर एक बूथ पर निर्दलीय अगर टिकट खड़ा हो जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होता है, तो क्या उसके घर का वोट भी नहीं पड़ता होगा, उसके समाज का, उसके आजू बाजू एरिया का भी वोट नहीं पड़ता होगा। ईवीएम में सबसे बड़े घोटाला के मामले आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ईवीएम पे काम कर रही है या किसी षड्यंत्र की तरह एक खेल रही कि हर जहाँ पर भी लहर न होने के कारण भी बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी बार बार क्यों जीत रही है। मुझे तो कुछ न कुछ लग रहा है, अंदरूनी मामला लग रहा है कि बीजेपी या कर्मचारी द्वारा या सरकार के प्रयोग से या किसी भी तरह चीटिंग करके बीजेपी जीत रही है। बीजेपी बार बार जीत रही है, चीटिंग करके जीत रही है। जहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र में जब 2024 में चुनाव हुआ था, कितनी यानी लहर थी उसकी। यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरह से लहर था, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, बहुत लहर थी, लेकिन कैसे जीत गई बीजेपी। वही झारखंड हार गया, क्यों? बैलेंस बनाने के लिए बीजेपी बहुत शातिर दिमाग करता है, बहुत ज़्यादा शार्प। देखिए, सोचिए ज़रा, महाराष्ट्र जीत गई, उसको मालूम कि हमको महाराष्ट्र जीतना है, और हरियाणा झारखंड हार गया, क्यों? कि झारखंड हार जाएंगे और महाराष्ट्र जीत जाएंगे। और इतना बहुमत, वही 2024 में सांसद का चुनाव हुआ था, तो वहाँ बीजेपी एकदम हालत उसकी खराब हो चुका था। वही विधानसभा के चुनाव में इतना कैसे परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। वही देखिए बैलेंस, देखिए बीजेपी बैलेंस बनाती है भाई। देखिए, अगर मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, और नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव देखिए, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए। जम्मू कश्मीर हार गया क्योंकि वहाँ हारने के बाद वहाँ कोई मतलब नहीं, उसे राजनीतिक नहीं किया जा सकता है। चलो जम्मू कश्मीर हार गए, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि चलो कि ठीक है उसे माहौल बांधने, लेकिन वहीं हरियाणा जीत गई। बैलेंस बनाए, बैलेंस बोलने अगर हम उस पर आवाज़ उठाएंगे ईवीएम पे, तो बोलेंगे कि हम जम्मू कश्मीर कैसे हार गए, वहाँ भी तो ईवीएम है। देखिए बैलेंस बना रही है। देखिए यहीं पे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र जीत गए ईवीएम से, और झारखंड हार गए, ताकि कोई बोले कि भी अरे भाई, तो हम झारखंड हार रहे हैं ना, हम वही ईवीएम झारखंड में, तो हम कैसे हार गए। देखिए बैलेंस बना रही है बीजेपी। और जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ है, सिर्फ अगर देखिए मीडिया इतना भ्रम फैलाती है। एग्जिट पोल, अरे घर पे बैठे बैठे आप कैसे समझ सकते हैं एग्जिट पोल। आप एक आदमी को बोलने से आप पूरे गांव और पूरे एरिया को नहीं आप पकड़ सकते हैं कि ये वोट यहीं पे जाएगा। एग्जिट पोल कैसे हो सकता है भाई? एग्जिट पोल कैसे? ये घर में बैठे बैठे सिर्फ समीकरण बना लेते भाई। कि देखिए एक बात बताऊं, 40 से 50 तक बीजेपी को भी दिया जा रहा था, और 40 से और 55 तक यानी कि आपको भी दिया जा रहा था। क्यों? एग्जिट पोल में बता रहे। देखिए तो यही 15% में ही घोल मोल कर दे। देखिए 15% देखिए
15% और 10% के बीच में घोल मोल कर दिया। और उसी तरह से ईवीएम में हमको लगता है कि किसी तरह से सेटिंग किया जाता है कि इतना इतना वोट से हम इतना इतना वोट जीत जाएंगे, और इतना इतना बढ़त रहेगा, इतना बाद इतना कमेगा, और इतना इतना बाद फिर बढ़ा के लास्ट में इतना से हम जीत जाएंगे। ये ईवीएम में सेटिंग किया जाता है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर जिस तरह से बोला कि चुनाव आयोग मर गया, सही में मर गया है, कुछ नहीं है, चुनाव आयोग कुछ नहीं है, संविधान खत्म हो चुका है। यही तो संविधान खत्म हो चुका है ना भाई। अगर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, उसको वोट मिल ही नहीं रहा है। अरे जहाँ तक कि देख रहे बूथ लेवल पर भी वोटिंग काटा जाता है। ये बीजेपी की सरकार में शासन, प्रशासन, मीडिया, हर जुडिशरी सब पकड़ के बैठे हैं, सबको अपने मुट्ठी में कर बैठे हुए हैं, सबको डर है। कोर्ट से लेके हर चीज़, शासन प्रशासन, हर चीज़। ये तानाशाह की सरकार है। ये सिर्फ बीजेपी अगर यहाँ जीतती है और यहाँ हारती है तो वही ईवीएम पे दोष ना उठे, कोई ईवीएम पे दोष ना उठे कि हम हरियाणा में जीते हैं तो जम्मू कश्मीर में हार भी तो गए हैं ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में उतना बड़ा मुद्दा ना था जितना हरियाणा में बड़ी मुद्दा थी भाई, और इतनी बड़ी लहर, और इतना बड़े लहर होने के कारण भी कांग्रेस हार गया। कारण बताइए। ये सब ईवीएम की कमाल है। ईवीएम बोलता है ईवीएम नहीं है, अरे ईवीएम है, ईवीएम की कमाल है। तो मुझे तो डर लग रहा है कि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला, 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार, बिहार में चुनाव होने वाला है। मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने दिया जाएगा। देखिएगा, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगा। आप आज लिख के ले लीजिए मेरे से। क्यों? यही चीटिंग के कारण, यही के कारण नहीं जीते गठबंधन की सरकार, बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाएगी। और नीतीश कुमार को जिस तरह से चाय में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, उसी तरह से फेंक दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से, देखिए मिल्कीपुर, मेरा एक दोस्त है अयोध्या में, उसने बताया कि भाई यहाँ पे एकदम समाजवादी पार्टी की एकदम ज़बरदस्त लहर है, लेकिन फिर भी 37,000 38,000 से इतनी बार जीत कैसे हो गई भाई। वही अति के चुनाव में, सांसद की चुनाव थी पार्लियामेंट की, उसमें देखिए वहाँ से लीड लिया था अवधेश पासी। सिर्फ एक जात, देखिए वहाँ अगर यादव वहाँ पे वोट नहीं दिया होगा, अरे 50% मान के चलिए, 50% वहाँ पे पासी का चलता, 50 पासी नहीं दिया होगा। जाटव दलित का वोट सिर्फ वहीं बीजेपी के पक्ष में गया होगा। मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि वहाँ पे बिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ है वो सही तरीक़ा से हुआ है। 500 ऐसा घटना तेजस्वी अखिलेश यादव ने लेके दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। शासन प्रशासन, मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक जगह बीजेपी की वो है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते तो आपको मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको डाल दिया जाएगा जेल के घर। जेल भरो आंदोलन चालू हुआ है 9 फरवरी को। अब बताइए, यही ये संविधान खत्म करना है। देखिए बहुत बीजेपी ये नहीं बोल रही कि संविधान तो खत्म हो चुका है ना मेरे दोस्त। संविधान खत्म करना यही है। अब एक बात बताइए, हम और आप, यानी गांव में हर एक आदमी है, वो तो नहीं बताता कि फलना आदमी को हम वोट देने गए, एक दूसरे को तो नहीं बताता है ना। तो बीजेपी तो यही तो सबसे बड़ा गेम करती है ना भाई। अब हमको किसी को नहीं मालूम कौन व्यक्ति किसको वोट दिया, लेकिन वो ईवीएम इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, पहले ही से हमको लगता है सेटिंग करके दिया जाता है ईवीएम को, सिर्फ बटन और टू करने के लिए सिर्फ वहाँ पे एक वो बना गया है।
वो ईवीएम से वोट होना ही गलत चीज़ है। अगर ब्लैक और 10% ठीक है, स्वर्णों के पार्टी 10% वोट, और 10% से कितना जीत जाएगा भाई। ओबीसी और 90% आबादी है जो अति पिछड़ा बहुजन समाज की है। और जिस तरह से तानाशाही हो रही है, देखिए आए दिन हर चीज़ का बवाल उठता है, किसान का मुद्दा हो, चाहे ये चीज़ का मुद्दा, उड़िया का मुद्दा हो, बहुत तरह की दुर्घटना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का वो आया था। इससे जनता त्रस्त है, बेरोजगारी, बीपीएससी की मामला, एग्ज़ाम की, 4 साल की आर्मी वाला भर्ती, हर एक स्टेट में जनता परेशान है, फिर भी जीत कैसे रही है भाई। तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, खास करके 2025 में बिहार में चुनाव है, तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि हम बहुजनों नेता के साथ में लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पार्टी बनाएं। और हर जिस तरह से अखिलेश यादव 2024 में समीकरण बनाया था, यादव को कम सीमित तक रख के अति पिछड़ा ओबीसी के जितने भी उन लोगों के साथ मिला के उसको टिकट दिया था। आप हर एक प्रखंड में जाइए, देखिए कि वहाँ पे कौन सी आबादी किसकी ज़्यादा है, उसी समीकरण आपको तो यादव और मुस्लिम तो वोट देगा ही देगा, यादव और मुस्लिम वोट देगा ही देगा। तो वहाँ पर देखिए कि तीसरी समीकरण किसकी बन रही है, जो हमको उसको जाति के नाम से वोट आ जाए, तो वो कनेक्टिविटी होने के कारण आपकी वहाँ पे जीतने की चांस ज़्यादा हो जाएगी। और यादव को वहीं पे दे जहाँ जो यादव अच्छा है, अच्छा कर रहा है, समाज में सक्रिय है, तभी जाके तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है, ईवीएम की सबसे बड़ी मुद्दा। मुझे नहीं लगता कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, ये मैं लिख के कह रहा हूँ। जिस तरह से दिल्ली में ये हुआ है, मुझे नहीं, अगर देखिए अगर तेजस्वी यादव को इतना सीट डाउन कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार के इतना सीट डाउन कर दिया जाएगा कि तेजस्वी यादव कितना सीट से, ताकि नीतीश कुमार ना हो, कल के हो के ना हो कि फिर तेजस्वी यादव से हाथ मिला लो, फिर वो मुख्यमंत्री बने रहे। बहुमत से इतना नीचे सेटिंग करके ईवीएम में करेगा कि ये इतना ही जीते, और ये तेजस्वी यादव महागठबंधन इतना ही जीते, और एनडीए नीतीश कुमार की सीट इतना ही आए, ताकि वो बहुमत से पीछे, मिलने के बाद बहुमत से पीछे रहे। इस तरह से खेला होगा। अगर नीतीश कुमार अगर भागना भी चाहेगा ना, तो उसको विधायक को तोड़ दिया जाएगा। मुझे ये लग रहा है ये बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी, ये लोकतंत्र को घोटा जा रहा है, एकदम लोकतंत्र को मारा जा रहा है, ये संविधान तो सरासर खत्म किया जा रहा है। और सबसे पहले बात, ईवीएम सब चुनाव नहीं होने चाहिए, ब्लैक ईवीएम सब चुनाव बंद होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है। एक आदमी, एक निर्दलीय 2024 का ही चुनाव था, कहाँ का था, कहीं का था, वहाँ से मुझे घटना आया था कि वहाँ के जो व्यक्ति निर्दलीय खड़ा था, उस एरिया का बीजेपी को जो निर्दलीय व्यक्ति खड़ा था, उसके घर का वोट उसको नहीं पड़ा था। जरा बताइए तो, उस बूथ पर, उसके जहाँ बूथ है वहाँ वो भी तो अपना वोट तो दे के आया होगा ना। जो अपना वोट तो स्वयं, जब मैं खड़ा हूँ तो अपना वोट तो स्वयं दे सकता हूँ ना अपने आप को। मेरे घर का 6 फैमिली भी नहीं दे सकता है, 10 आजू बाजू के पड़ोसी भी मुझे नहीं दे सकता है। इतना कैपेसिटी आदमी का रहता है कि 10 आदमी उसको ज़रूर मानता है। 10 वोट भी नहीं पड़ा उसको, 1 वोट तक नहीं पड़ा उसके बूथ पर, अपना वोट नहीं पड़ा था उसको। तो ये है बड़ी गड़बड़ी। ये विपक्ष को साथ में आके इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। और ये शासन प्रशासन क्या कर रही, सब अंधा है, कानून भी अंधा है, देश एकदम भ्रष्टाचारी के हाथ में पड़ गया है। नरेंद्र मोदी चौथा फेल है।
ये कैसे देश को चलाता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। RR चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और सब्सक्राइब करके बटन को दबाएं और अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सही बात है या गलत। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा।